हुकूमत का प्रपोजल था, आला आर्टिकल 23 वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे। जो आर्टिकल 8 का अमेंडमेंट हुकूमत ने पेश किया था पहले, उसमें पर्सनल का जिक्र था, उनकी इंस्टॉलेशंस के जिक्र था, और दुनिया भर के कानून की एग्जाम्पल्स उठा के ये अमेंडमेंट मेरे सामने पेश किया गया। हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया, कोई मजबूरी थी, खौफ न कोई डर। JUI की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी के साथ JUI का भी किरदार है, इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। नून लीग कहती है हमारे साथ भी धोखा किया गया, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। JUI साथ नहीं देती तो जो जमात साथ रहती है उनके साथ बात करनी है, दूसरी जमात के साथ बात करनी होगी तो उनके भी मुतालबात मानना पड़ेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने गुज़िश्ता रोज कहा था, बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला, उन्हें मुसव्वदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। कानून साजी किसी शख्स के लिए नहीं हो रही, किसी की ख्वाहिश है हम आईनी अदालतों से पीछे हट जाएंगे तो ये भूल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं आमिर को इसी अदालत ने इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आए। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आईनी अदालत बनाना तो होगी। आईनी अदालत की तजवीज मिसाक जमहूरियत में बेनजीर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स लाइज फॉर्जन से खिताब, कहा जज लोगों को इंसाफ देने के लिए आते हैं, आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तैनातियों के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान अवाम को होगा। क्या हम हाथ बांधकर खड़े रहेंगे कि यस माय लॉर्ड। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली, इसे कभी साकिब कभी किसी गुलजार ने आगे बढ़ाया। टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना जजों का काम नहीं, डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजों का काम नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावल और आजम नजीर तारड़ का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ़ था। PTI रहनुमा ने दावा किया हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। PP तर्जुमान शाजिया मरी बोली, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़दार न सिखाए। सियासी मुकालमे से आमिरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। वुकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी, मुजव्वजा आईनी मुसव्वदे की तशहीर का मुतालबा। कहा कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वुकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी।
पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान की दरखास्त पर 8 एतराज आयद करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्वजा तरामीम की राजदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के तरीक़ाकार और वक्त की बार बार तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। एलामिया में कहा, तरामीम बहुत अहम है, मजीद तफसीली गौर व गौस की जरूरत है। पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संगे मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो, इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरखास्तें शामिल थीं। ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें भी एजेंडे का हिस्सा थीं। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजाखेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसी पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रूसी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। सदर जरदारी ने कहा, वीजा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डिप्टी वजीर तवानाई और डिप्टी वजीर खारजा की पाकिस्तानी वक्त से मुलाकात। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, रूसी वक्त के दौरे से शिराकतदारी को फरोग मिलेगा। हिजबुल्लाह का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह कहते हैं, इसराइल का मुकद्दर रेडियो डिवाइसेस ले जाने वाले हजारों लोगों को मारना था। सहूनी रियासत ने लिबनान के खिलाफ ऐलान जंग किया। हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकेगी और बहादुरी से दुश्मन से लड़ेगी। पाकिस्तान की लिबनान धमाकों की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, धमाके इसराइली मुहिम जोई का सबूत हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी इसराइल को आलमी दहशतगर्दी से रोके। लिबनान में मवासलाती आलात में धमाके दुनिया के लिए अलार्मिंग। लिबनान धमाकों ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की हिफाजत पर सवालात उठा दिए। मुस्तकबिल में मवासलाती आलात और हथियार बनाए जाने का खदशा बढ़ गया। टेक इंडस्ट्री और सप्लाई चेन के तजियाकारों ने भी सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है, जिससे हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, हुकूमत जाए या नहीं, मुझे ये सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतजार करें, चीजें वाज़ेह होंगी। अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। 3 से 4 माह खराब और अहम देख रहा हूँ। इनका जो वजीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था। ना वजीर आजम जो कहता अपने आप को, उसने कभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। ये कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ये आईनी तरामीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आईन और कानून से जुड़ा है। अवाम घरों से निकले, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदलिया की आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले, 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है, जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी, जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। 26वां आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़ेह तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है। ये बिल तरामीम का नहीं, तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआर बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर जोर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया गया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1196 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,657 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1542 पॉइंट्स इजाफे के साथ 82,000 से ज्यादा पर भी ट्रेड करता रहा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर जाना सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है।
25 सितंबर IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी देगा। पाकिस्तान ने कौमी तराने की बेतौकीरी पर अफगान सफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिफारती इक़दार का एहतराम करना सफारतकारों पर वाजिब होता है। मुहिबुल्लाह शाकिर यहाँ पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद हैं और सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान मुल्क के कौमी तरानी की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरात से बैनुल-अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। कहा, फितना अल ख़ारिज अफ़गान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। बहुत अरसे से यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला जारी है। पुरफरेब नारे लगाकर, पुरफरेब नजरियात पेश करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कि कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने मीर हजार खान बरी की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की शानदार तारीख है, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हजार खान बरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलूचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। मैंने भी उनसे सवाल ये पूछा है कि जी कराची वाले चने की बिजली चोर हैं, हम कुंडे डालते हैं, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन जब आपका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था और जो आपने उसमें हमसे वादे किए थे कि हम कराची के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, आपने क्या किया? कराची में बिजली की लोड शेडिंग, सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्म बहस। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस्ट अलवी ने कहा, लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते। हुकूमत हमारा लाइसेंस मंसूख करके खुद बिजली सप्लाई करे। सबीर कुरैशी ने कहा कि आप लोग लोड शेडिंग करते हैं और जवाब बिजली चोरी का पेश करते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले, हमारा आपसे कोई जाती काम या दुश्मनी नहीं है, सूबे में काम करेंगे तो नुमाइंदों को जवाबदेह हैं। सादिया जावेद ने कहा कि कल के इजलास में वाइसराय नहीं आए थे, आज आए तो हमने कहा हल बताएं क्या है। किंग बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, चैंपियंस वनडे कप में धूम मचा दी। ARY की टीम स्टालियंस का डॉल्फिन्स को जीत के लिए। बाबर आजम 104 रन बनाकर नुमाया रहे। यासिर खान 46, शान मसूद 34 और तैयब ताहिर 33 रन का हिस्सा डालने में कामयाब हुए। डॉल्फिन्स ने 6 बॉलर इस्तेमाल किए, सबके हिस्से में एक एक विकेट आई। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग। सऊद शकील की टीम पहली जीत की तलाश में। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।